हालेलुया। मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। और जैसा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज नए पैगाम, नए कलाम हक़ के साथ खुदा ने मुझे यहाँ पर उतारा है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे कि ईमानदार होते हुए या खुदा के खादमीन होते हुए जब हम खुदावंद में मशगूल होते हैं तो हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा फ़रीज़ा जो खुदावंद की तरफ से हमारे ऊपर आयद होता है वो है बशारत। हम देखेंगे आज के बशारत की ज़रूरत क्यों है, यानी द नेसेसिटी ऑफ इवेंजलिज़म। और इसके लिए मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हमें बशारत को समझना ज़रूरी है कि बशारत जो है ये खुशखबरी है। और खुशखबरी के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है गॉस्पल, और इसे हम यूएंजलियन से लिया गया है जिसका मतलब है अच्छी खबर, यानी गुड न्यूज़। हालेलुया। और खुशखबरी देना जो है, यानी जिसे हम खुशखबरी देना जो है जिसे हम इंग्लिश में इवेंजलाइज कहते हैं, यानी किसी को अच्छी खबर सुनाना। और मुबशर जो होता है, इवेंजलिस्ट जो है, जो अच्छी खबर सुनाने वाला है, वो मुनाद है कि ईमानदार होते हुए हमें बशारत की, इवेंजलिज़म की ज़रूरत क्यों है। हम इसके बारे में आज एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। पहली बात, हमें इवेंजलिज़म की, हमें बशारत की ज़रूरत क्यों है, द नेसेसिटी ऑफ इवेंजलिज़म। उसका जो पहली बात है वो है खोए हुए जो हैं, इसका जो पहला पॉइंट है वो है खोए हुए, यानी लॉस्टनेस ऑफ मैन। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आदम के गुनाह के बायस सब मुर्दा थे, क्योंकि आदम और हवा ने जब खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की, गुनाह किया, तो इंसान और खुदा के दरमियान एक लंबी जुदाई थी और खुदावंद के जलाल से इंसान जो था वो महरूम था। लेकिन अगर हम रोमियो 5 बाब और उसकी 12वीं आयत को देखें तो लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हुए। तो इसलिए ये इवेंजलिज़म की एक सबसे अहम ज़रूरत है, चूँकि लॉस्टनेस ऑफ मैन, क्योंकि लॉस्टनेस ऑफ मैन यानी खोए हुए हैं इंसान गुमराह है, इंसान की आंखों में पट्टी जो है वो बंधी हुई है। इब्लीस ने उसे रूहानी तौर पर अंधा किया हुआ है, इसलिए इवेंजलिज़म की ज़रूरत अज़हद ज़रूरी है। दुनिया में हर तरफ अबतरी है ईमानदारों, और हर शख्स इब्लीस दुश्मन के हाथों से पिस रहा है, कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, कोई लड़ाई झगड़े से, कोई हर तरह की इस तरह की कैफियत से, कोरोना वायरस और बेशुमार और ऐसी इब्लीस की जो और ऐसे बहुत से इब्लीस के बुरे मंसूबे जो इंसान के मुखालिफ बन चुके हैं। और ये आखिर ज़माना है, फसल पक चुकी है, हार्वेस्ट इज़ रेडी, नाउ द लेबर्स आर नीडेड। हमें मज़दूरों की ज़रूरत है। इसलिए आई इनकरेज यू, अगर आप खिदमत का बोझ रखते हैं तो आएँ, लॉस्टनेस ऑफ मैन, खोए हुओं के दरमियान अंजील की बशारत दें। हालेलुया। और दूसरी जो बात हम आज सीखेंगे वो है खोए हुओं की मंजिल, डेस्टिनी ऑफ द लॉस्ट वंस, यानी जो खो चुके हैं, जो रास्ता भूल चुके हैं, जो रास्ते में गुमराह हो चुके हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। ऐसे ही हम जो मसीह के अच्छे शागिर्द हैं, हमने भी जो खोए हुए हैं उन्हें रास्ता दिखाना है, और वो रास्ता
यीशु मसीह है जिसने ये दावा किया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया। अब्रानियों के ख़त में लिखा है, अब्रानियों का ख़त बाब नंबर 9 और आयत नंबर 27 में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। ये एक तरह की वार्निंग है जो लॉस्ट हो चुके हैं, चूँकि सब की अदालत होगी, और जिन तक ये खुशखबरी ना पहुंची होगी वो उनकी अदालत लाजम है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। हालेलुया। इसलिए इवेंजलिज्म, बशारत देना, मुनादी करना अज़हद ज़रूरी है। और तीसरी जो अहम बात आज मैं यहाँ आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, वो है इरशाद आज़म यानी ग्रेट कमीशन। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। और अगर हम मत्ती रसूल की अंजील में देखें तो वहाँ पर लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये हर एक ईमानदार पर ये फरीज़ा है कि हम इरशाद आज़म पर अमल पैरा होकर अंजील की मुनादी जितने भी खोए हुए हैं उन तक पहुँचाएँ, उन्हें अहकामाते खुदावंदी के बारे में सिखाएं, और उन्हें खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दें। ये मेरे ऊपर भी फरीज़ा है, और ये आप जो सुन रहे हैं आप पर भी ये लाजम फरीज़ा है। इसलिए बिशारत की ज़रूरत जो है ये अज़हद ज़रूरी है। आज हम देख सकते हैं, आज बहुत से ऐसे खुदाम हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाकर कलाम हक़ की सच्चाइयाँ बयान करते हैं। अगर हम साउथ कोरिया की मिसाल लगाएं, अगर हम अमेरिकन देखें, कैनेडियन देखें, ब्रिटिश लोग हैं जो अंजील की मुनादी के लिए बहुत से मुल्कों में जाकर कलाम की खिदमत पेश करते, और वो इरशाद आज़म पर अमल पैरा होकर खुदा के कलाम की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इसलिए इरशाद आज़म यानी जिसे हम इंग्लिश में ग्रेट कमीशन कहते हैं, ये हम पर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। ये एक तरह से बशारत की एक अहम तरीन ज़रूरत है कि हम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करें, गैर कौमों में और लोगों में जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनकी आप ज़ुबान के बारे में नहीं जानते, जिनकी आप सकाफ़त के बारे में नहीं जानते, आप उन तक भी मेरे अजीज़ों अंजील की खिदमत के लिए जाएं। और ईमानदारों, ईमान वालों, खुदा के लोगों, मैं ईमान से कह सकता हूँ, जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप में से खुदा बहुतों को अंजील की मुनादी के लिए दुनिया की इंतहा तक लेकर जाने वाला है। हालेलुया। बी रेडी, गेट रेडी। और खुदावंद आपको कसरत से प्रॉस्परस करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज बहुत से ऐसे खुदाम हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाकर कलाम हक़ की सच्चाइयाँ बयान करते हैं। अगर हम साउथ कोरिया की मिसाल लगाएं, अगर हम अमेरिकन देखें, कैनेडियन देखें, ब्रिटिश लोग हैं जो अंजील की मुनादी के लिए बहुत से मुल्कों में जाकर कलाम की खिदमत पेश कर, और वो इरशाद आज़म पर अमल पैरा होकर खुदा के कलाम की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इसलिए इरशाद आज़म यानी जिसे हम इंग्लिश में ग्रेट कमीशन कहते हैं, ये हम पर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। ये एक तरह से बशारत की एक अहम तरीन ज़रूरत है कि हम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करें। और चौथी जो बात मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ वो है, खुदावंद की आमद जो है वो नज़दीक है। नाउ वी हैव टू गेट रेडी, ही इज़ कमिंग सून। और अगर हम कलाम मुकद्दस मुकाशफा 22 बाब और 12वीं आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। अज़ीज़ भाइयों, अज़ीज़ बहनों, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट।
इट्स अ लिमिटेड टाइम। आई इनकरेज यू, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, आप बशारत के लिए आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि खुदावंद की आमद जो है वो नज़दीक है। हम जो कुछ भी हमें आजकल नज़र आ रहा है, हम बहुत सी निशानियां देख रहे हैं कि कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, काल है, वबा है, बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, जंग के ख़तरात हैं, मुआशी बदहाली है और बेदीनी बढ़ चुकी है। सो इन सारी निशानियों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा खुदावंद जल्द आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। बशारत हर ईमानदार के लिए अज़हद ज़रूरी है। हर ईमानदार के लिए ये ज़रूरी है कि वो आगे बढ़े और खुशखबरी की मुनादी करे। हालेलुया, हालेलुया। और पांचवी बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि खुदावंद की आमद में अभी कुछ टाइम है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी डिलेइंग इन हिज कमिंग। यानी इसका मतलब ये है कि खुदा आपको अब वक्त अता कर रहा है कि ताकि आप बग़ैर अपना वक्त ज़ाया किए खुदा के कलाम की मुनादी के लिए अपने आप को सर्फ करें। हालेलुया। और मत्ती रसूल की अंजील और उसके बाब नंबर 24 और आयत नंबर 14 में लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आज भी ऐसी बहुत सी ज़मीनें हैं जो अभी तक ज़रखेज़ नहीं है, बंजर है, वहाँ पर हमें कलाम का बीज बोने की ज़रूरत है। आएँ आगे बढ़ें ताकि हम मसीह के आने से पहले मेरे अजीज़ों अंजील की मुनादी करें, खोए हुओं को ढूंढ लाएं और इस इरशाद आज़म पर अमल पैरा होकर खुदा के कलाम की खिदमत में मसरूफ़ हों। और छठी जो बात है, ये हम पर कर्ज़ है, हम कर्जदार हैं, वी आर डेप्टर्स। अगर हम मुनादी नहीं करते हैं तो इसका मतलब है ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि हमने अंजील की मुनादी तमाम दुनिया में जाकर फैलानी है, जाना है, आगे बढ़ना है, स्टेप लेने हैं। और मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस रोमियों का ख़त पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मैं यूनानियों और गैर कौमों दनाओं का कर्जदार हूँ। हालेलुया। ये हम पर कर्ज है, हम आगे बढ़ें और कौमों में जाकर यीशु मसीह की उस खुशखबरी को फैलाएं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। इसलिए ईमानदारों, जितने बेटे और बेटियां, जितने ईमानदार, जितने खुदाम इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आई चैलेंज यू, प्लीज़ मूव अहेड, आगे बढ़ें और अंजील की मुनादी के लिए और खुशखबरी के पैगाम को आगे बढ़कर आप फैलाएं ताकि मसीह का आना जल्द मुमकिन हो। और सातवीं बात, ये तोड़ों के इस्तेमाल की जवाबदेही भी है, यानी अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर गिफ्ट्स। मुकाशफा 22वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक, हर एक के पास जो जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक मैं उसको अजर दूंगा। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। जैसे 3 नौकरों की मिसाल, किसी को 10 मिले तो 20 किया, किसी को 5 मिले तो उसने 10 किया, लेकिन एक को 1 मिला, उसने 1 ही लौटा दिया। हमें मेरे अजीज़ों अपने तोड़ों में इजाफा करने की ज़रूरत है, हमें अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें खिदमत में अफजूनी, हमें खिदमत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आई इनकरेज यू, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि अपने तोड़ों के इस्तेमाल में आगे बढ़ें। हालेलुया। और 8वीं बात जो है, 8वीं जो अहम बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मजदूर थोड़े हैं, लेबर्स आर फ्यूअर, थोड़े हैं, कम हैं। ये फसल पक चुकी है, हर तरफ गुमराही ही गुमराही है। इसका मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ताकि हम खुदावंद की मुनादी करें, उसकी बशारत को फैलाएं। और मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस लूका की अंजील बाब नंबर 10 और आयत नंबर 21 में लिखा है, लेकिन मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मज़दूर भेजे। अगर आप सादा ईमानदार हैं, आप किसी भी खिदमत पर मामूर नहीं हैं, तो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं अपने चर्च में अपने खादम के साथ
किसी ना किसी खिदमत में इन्वॉल्व हों। हो सकता है कि खुदा आपको अशर की खिदमत देना चाहता हो सकता है खुदा आपको डीकन और एल्डर की खिदमत देना चाहता हो। आए आगे बढ़ें और इस खेत में एक वफादार नौकर की तरह इस खेत में काम करें, चूँकि फसल पक चुकी है, ये हार्वेस्टिंग का सीज़न है। इस दुनिया में खिदमत करने के लिए बहुत से मज़दूर जो हैं दरकार हैं। हालेलुया। और पाक रूह की हदायत से आप इवेंजलिज्म में आगे बढ़ें। अगर खुदा का पाक रूह आपको कहता है कि आप आगे बढ़ें, तो आप खुदा के पाक रूह की हदायत और उसकी कुदरत और कुव्वत से आगे बढ़कर अंजील की मुनादी करें। और जितने नौजवान बेटे और बेटियां चर्च नहीं जाते, कलाम की खिदमत नहीं करते, बाइबल कॉलेज में अभी तक आपने दाखला नहीं लिया हुआ, या आप कलाम को पढ़ते नहीं हैं, दुआ नहीं करते, तो आएँ दुआ करें। और मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा और वो आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी हौसला अफजाई करेगा। पाक रूह ईमानदारों को कुव्वत देता है और वो दुनिया की इंतहा तक आपको मुनादी करने की अपॉर्चुनिटीज़ को मुहैया करेगा। हालेलुया। कि हम ईमानदार हैं और हम चाहते हैं कि हम बशारत में आगे बढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बशारत का दायरा कार है। पहले नंबर पर अगर आप चाहते हैं तो हम अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे। रूहुल कुद्स आपको कुव्वत अता करेगा और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये बशारत का दायरा कार है। यानी हमने यरूशलेम में मनादी करनी है, हमने यहूदिया में मनादी करनी है, हमने सामरिया में मनादी करनी है, और फिर ज़मीन की इंतहा में जाकर अंजील की मुनादी करनी है। हालेलुया। आज हम देखेंगे यरूशलेम क्या है। ये आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि बशारत का दायरा कार क्या है। बशारत का दायरा कार में यरूशलेम पहले नंबर पर आता है। यरूशलेम से मुराद आपका अपना घर है, आपका अपना ख़ानदान है। जो बच गए हैं वो अपनों से खुशखबरी देना शुरू करें। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों में कलाम की मुनादी करें। अपनी फ़र्स्ट फैमिली में खिदमत शुरू करें। और कलाम मुक़द्दस अमाल 16वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। हमें मेरे अजीज़ों अपने घर से बशारत का काम सर अंजाम देना है। अपनी बीवी अगर वो गैर निजात याफ्ता है उसे खुदावंद की तरफ लेकर आएँ। आपका खावंद अगर वो गैर निजात याफ्ता है तो उसे खुदावंद की तरफ लेकर आएँ। आप इवेंजलिज्म करें उस पर। आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, घर वालों को बचा लें, फिर आप दूसरों को बचाएं। हालेलुया। दूसरे नंबर पर यहूदिया। और यहूदिया यरूशलेम के साथ वाले इलाका जात होते हैं। यानी शागिर्दों और रसूलों ने पहले यरूशलेम में मनादी की और फिर यहूदिया में शुरू की। अब यहूदिया से मुराद ईमानदारों के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं। तो आपने उन तक खुशखबरी सुनाना है। जैसे आपके इर्द गिर्द के चकूक हैं, आपके इर्द गिर्द के शहर हैं, आपके रिश्तेदार हैं, चाचाजाद हैं, खालाजाद हैं, मामूजाद हैं, या और आपके जानने वाले हैं, अजीज़ो अकारब हैं, जो दूर आपसे चंद किलोमीटर्स के फासले पर रहते हैं। आपने अब उन तक खुशखबरी की मुनादी लेकर जानी है। हालेलुया। ये हमारी एक भारी ज़िम्मेदारी है, ये हम पर कर्ज है, हम डेप्टर्स हैं। और तीसरा जो दायरा कार है वो है सामरिया। सामरिया में सामरी रहते थे जो मखलूत नस्ल थे। अब हमने सामरिया में खुदा के कलाम की खिदमत करनी है। सामरिया से मुराद ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्तेदार हैं,
ایسے لوگ ہیں جو ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ میں رہتے ہیں، جیسے ہم سندھ میں بھی خدمت کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہم خدمت کے لیے جا چکے ہیں، یا کراچی میں یا اور علاقہ جات میں ہم جا کر خدمت کرتے ہیں۔ تو ایسے آپ نے لوگوں کے پاس بھی جانا ہے جو آپ کے بالکل رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے جاننے والے نہیں ہیں، آپ ان میں ذرا انٹرسٹ نہیں رکھتے، لیکن تب بھی آپ نے ان کے پاس بڑے بوجھ کے ساتھ بشارت کی خدمت کے لیے آپ نے ان تک پہنچنا ہے۔ اس لیے اپنے خاندان، گھرانے اور کلیسیا یا جو قریبی لوگ ہیں، آپ نے ان تک تو خدا کے کلام کی منادی کی ہے، اب آپ نے اوروں کے پاس بھی جانا ہے، دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں جا کر کلام کی خدمت کرنی ہے۔ اور چوتھا اور آخری جو دائرہ کار ہے وہ ہے دنیا کی انتہا تک، دنیا کی انتہا تک، اٹ موسٹ پلیسز۔ اور یروشلم، یہودیہ اور سامریہ کے بعد جو ترتیب آتی ہے، ترتیب کے لحاظ سے وہ ہے دنیا کی انتہا۔ خداوند کا شکر ہے، خدا مجھے 15 ممالک کے لگ بھگ خدا اپنی خدمت کے لیے، اپنے کلام کی خدمت کے لیے خدا مجھے مختلف ممالک میں لے کر گیا ہے، اور جہاں بھی میں گیا ہوں میرے عزیزو، خدا نے مجھے اپرچونٹیز بھی مہیا کی ہے۔ میں نے مجمعوں میں، چرچز میں یا شخصی طور پر میں نے لوگوں کو بشارت دی ہے، مسیح کا پیغام سنایا ہے، اور یہ یعنی خداوند نے اب آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ نے دنیا کی انتہا تک جانا ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو محروم ہیں، جو مسیح کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، آپ نے جا کر انہیں مسیح کے بارے میں انٹروڈیوس کروانا ہے کہ ہو از کرائسٹ۔ خداوند آج آپ کو پکار رہا ہے کہ کون جائے گا، آپ میں سے کون جائے گا، کون چاہتا ہے کہ آپ بشارت کے اس دائرہ کار پر پورا اتریں، کہ آپ یروشلم میں جائیں، آپ یہودیہ میں جائیں، آپ سامریہ میں جائیں، اور پھر آپ دنیا کی انتہا تک غیر قوموں میں اور لوگوں میں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، جن کی آپ زبان کے بارے میں نہیں جانتے، جن کی آپ ثقافت کے بارے میں نہیں جانتے، آپ ان تک بھی میرے عزیزو انجیل کی خدمت کے لیے جائیں۔ اور ایمانداروں، ایمان والوں، خدا کے لوگوں، میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں جتنے مجھے اس وقت سن رہے ہیں، آپ میں سے خدا بہتوں کو انجیل کی منادی کے لیے دنیا کی انتہا تک لے کر جانے والا ہے۔ ہاللیلویہ، بی ریڈی، اور خداوند آپ کو کثرت سے پراسپرس کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین، آمین، ہاللیلویہ۔